यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो ये सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और एरो पे क्लिक करके ऑल आइकन पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार आपका फिर से स्वागत है आईटी वर्ल्ड मोराना यूट्यूब चैनल में। मैं मुश्ताक आपके सामने आज लेकर आया हूँ कि एमएस वर्ड के अंदर पेज लेआउट टैब का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। जी हाँ, जब आप एमएस वर्ड में काम करते हैं तो बहुत सारे पेज के आकार होते हैं जिनका हमें काम करना होता है। उसके अंदर मार्जिन सेट किया जाता है, तो उनमें हम मार्जिन को सेट कैसे करते हैं, उसमें हम पेजेस के आकार को सेट कैसे कर सकते हैं, वो आज हम यहाँ सीखेंगे। बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है कि एमएस वर्ड के अंदर फाइल का साइज हम छोटे पेज का प्रिंट निकाल रहे हैं, लेकिन हम कंप्यूटर में टाइप कर रहे हैं, वो छोटे पेज का प्रिंट कैसे निकलेगा। तो छोटा पेज बनाना पड़ता है, वो कैसे बनाएंगे, छोटे पेज का काम कैसे करेंगे, वो हम आज की वीडियो में सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कंप्यूटर की स्क्रीन पर आने के बाद सबसे पहले मैं एमएस वर्ड को स्टार्ट करूंगा, और एमएस वर्ड स्टार्ट कैसे करते हैं ये मैं पहले सिखा चुका हूं। नहीं पता है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर पहली वीडियो लाइन बाय लाइन देख सकते हैं, ठीक है। और ये पेज लेआउट टैब के अंदर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर 3 ग्रुप हैं, पेज सेटअप, पैराग्राफ और अरेंज, ठीक है। तो यहाँ पर आप पहला देखेंगे पेज सेटअप। मैंने आपको एमएस वर्ड के अंदर 3 प्रकार की फॉर्मेटिंग बताई थी। पहली फॉर्मेटिंग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, जिसको आप कैरेक्टर फॉर्मेटिंग भी कहते हैं। नंबर 2 पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, और नंबर 3 पेज फॉर्मेटिंग, जिसमें से मैंने पैराग्राफ फॉर्मेटिंग और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आपको होम टैब नहीं बता दी थी। यदि आपको नहीं पता है तो फिर से अगेन आप जाकर के होम टैब वाली वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करते हैं पेज फॉर्मेटिंग की। पेज फॉर्मेटिंग क्या होती है, चलिए। पहला ऑप्शन दिया गया है मार्जिन। मार्जिन क्या होता है? जब आप कोई पेज टाइप कर लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये टाइप कर दिया है, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो लिखा हुआ टेक्स्ट है, यहाँ से ये पेज की शुरुआत तक जो गैप होता है, ऐसे ऊपर देखिए, पेज जहां से शुरू हुआ है वहां से लेकर के ये नीचे लिखा है वहां तक। राइट साइड में देखिए, पेज शुरू हुआ है वहां से लेकर के ये टेक्स्ट एंड हुआ है वहां तक। ऐसे ही अगर अपन टाइप करते जाते हैं तो ये पेज के बॉटम में भी जहां से पेज शुरू हुआ है और ये ऊपर तक, ये जो गैप है इसको हम मार्जिन कहते हैं। ये मार्जिन एमएस वर्ड के अंदर पेज के चारों तरफ छोड़ा जाता है। जब भी आप डॉक्यूमेंट फाइल में काम करते हैं, आप कोई लेटर बनाते हैं तो उसके अंदर मार्जिन को हमेशा से छोड़ा जाता है। मार्जिन इसके अंदर आप देखेंगे नॉर्मल सेट रहता है। ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आया गया है कि एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट मार्जिन कौन सा होता है। तो बाय डिफॉल्ट मार्जिन नॉर्मल होता है, आप देख रहे हैं नॉर्मल। और ये एक 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 और एक, चारों साइड में टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट चारों तरफ 1-1 इंच का गैप इसमें रहता है। नैरो वाले में कितना होता है ये भी पूछा गया है, तो नैरो वाले में 0.5 चारों तरफ जो होता है मार्जिन सेट रहता है। कभी कभी पेपर में मिरर के बारे में पूछा जाता है कि मिरर मार्जिन क्या है। तो मिरर मार्जिन, आप जरा चित्र को देखिए, इसको, इस चित्र में दोनों तरफ मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये आप देखिए मिरर मार्जिन के अंदर ये आपका मार्जिन है, ठीक है, ये भी मार्जिन है, लेकिन बीच में ये मिरर मार्जिन ज्यादा छोड़ा गया है। मिरर मार्जिन के अंदर जस्ट इतना तुम्हें ध्यान रखना होता है कि इसमें अंदर की साइड में एक तरफ के पेज में राइट साइड में और एक तरफ के पेज में लेफ्ट साइड में काफी ज्यादा स्पेस होता है। ये देखिए, इधर 1 इंच का गैप है, इधर भी 1 इंच का गैप है, लेफ्ट में या राइट में, लेकिन इसके राइट साइड में ज्यादा गैप है और इसके लेफ्ट साइड में ज्यादा गैप है। तो मिरर वाले जब हम मार्जिन को चुनते हैं तो पेज के इनसाइड वाले एरिया में, इनसाइड बोलते हैं उसको अपन, अंदर अंदर की साइड में, इनसाइड के एरिया में ज्यादा गैप हो जाता है, ज्यादा जो मार्जिन सेट हो जाता है। इस प्रकार के मार्जिन को हम इनसाइड मार्जिन या मिरर मार्जिन भी कहते हैं, जो कि एमएस वर्ड में दिया गया है। देखिए, ध्यान से देखो इसको, इसमें टॉप में 1 इंच का गैप है, बॉटम में 1 इंच का गैप है, लेकिन इनसाइड में 1.25 और आउटसाइड में भी 1 इंच का गैप है।
चारों तरफ बराबर बराबर गैप है, लेकिन इनसाइड में 1.25 का गैप होता है। ये पेपर में पूछा जाता है कई बार कि यदि एमएस वर्ड के अंदर हम लेफ्ट राइट और आउटसाइड में, यानी कि टॉप बॉटम और आउटसाइड में बराबर मार्जिन रखते हैं, लेकिन पेज के अंदर की साइड में मार्जिन ज्यादा छोड़ते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम मिरर मार्जिन कहते हैं। या मिरर मार्जिन के अंदर कौन कौन से मार्जिन होते हैं? टॉप बॉटम, इनसाइड और आउटसाइड। इसमें लेफ्ट राइट नाम के मार्जिन नहीं होते। तो नॉर्मल, नैरो और आपको याद करना पड़ेगा मार्जिन मिरर के अंदर। 3 मार्जिन आपको कम से कम याद करना पड़ेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसको सेट कैसे करते हैं? सेट करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, हमें बस क्लिक करना होता है। नैरो पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये नैरो हो गया, ये चारों तरफ का गैप कम हो चुका है। यदि हम इसको करेंगे मिरर तो इनसाइड और आउटसाइड में हो जाएगा। एक पेज में ज्यादा, इधर देखिए इस साइड में ज्यादा है, और इसके बाद वाले पेज में इस पर ज्यादा हो गया। ठीक है, ये इधर ज्यादा हो गया, इसमें इधर ज्यादा है लेफ्ट में, इसमें राइट में ज्यादा है, क्योंकि ये इनसाइड में ऐसे ही आएगा। तो इस प्रकार से कर सकते हैं अपन। लेकिन यदि आपको ये नॉर्मल सेट करना है तो आप नॉर्मल कर दीजिए, और आपको लगता है कि नहीं मैं इसको अपने हिसाब से सेट करना चाहता हूँ इसका मार्जिन, तो आप इसको यहाँ से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे, ये बॉक्स सामने आएगा। इस बॉक्स में टॉप बॉटम लेफ्ट राइट नाम के ऑप्शन दिए गए हैं। जहाँ पर आप टॉप का मार्जिन करना है 1 इंच या 0.5 तो कर सकते हैं, बॉटम में 0.5 करना है तो वो भी कर सकते हैं, और लेफ्ट में आप चाहते हैं कि 1 इंच का गैप रहे और राइट में 0.5 रहे तो आप ऐसा कर सकते हैं। नहीं तो आप इसको लेफ्ट राइट में 1-1 इंच का कर दीजिए और टॉप बॉटम में 0.5 कर दीजिए। फिर आप ओके करेंगे तो देखिए लेफ्ट में 1 इंच का गैप, राइट में 1 इंच का गैप, लेकिन टॉप और बॉटम में जो गैप हो गया वो कम हो चुका है, 0.5 का गैप हो चुका है। इस प्रकार से मार्जिन सेट किया जाता है। मैं इसको वापस नॉर्मल कर देता हूँ, फिर नॉर्मल में मैंने सेट कर दिया। इसके बाद इसमें पेज का ओरिएंटेशन दिया गया है। ये पेज अपन जब यहाँ पे एरो पे क्लिक करते हैं, इस जगह पे कोने पे, तो ये बॉक्स सामने आता है, इसको हम पेज सेटअप बॉक्स बोलते हैं। इसको हम पेज सेटअप बॉक्स बोलते हैं, और यहाँ पर टॉप, लेफ्ट और राइट और बॉटम नाम के ऑप्शन दिए हैं मार्जिन के लिए, और यहाँ पे एक गटर नाम का ऑप्शन दिया गया है जो कि पेज की बाइंडिंग करने के काम आता है। ये चित्र को आप देखिए, जब पेज की अपन बाइंडिंग करेंगे तो एक साइड से हम बाइंडिंग करते हैं, लेफ्ट साइड में या बॉटम और टॉप साइड में पेज की मार्जिन और बाइंडिंग करते हैं। जब बहुत सारे पेज अपन निकालेंगे, बुक छापते हैं, तो बुक की बाइंडिंग की जाती है। तो बाइंडिंग करने के लिए हम अगर जगह छोड़ना चाहते हैं मार्जिन के अलावा तो उसे हम गटर कहते हैं। देखिए हम इसको यहाँ बढ़ा देता हूँ मैं, इसमें आधी इंच का मैंने मार्जिन वो गटर दे दिया है। तो आप देखिए इस जगह पे एक्स्ट्रा कुछ कलर दिख रहा है आपको, डॉट डॉट टाइप की, जो कि बता रहा है कि ये गटर मैंने सेट किया है। यदि मैं इसको और ज्यादा करना चाहता हूँ तो मैं इसको 1 इंच का भी कर सकता हूँ। तो 1 इंच का एरिया गटर के लिए हो गया, बाकी का मार्जिन है, उसके बाद आपका टेक्स्ट है, फिर यहाँ पे मार्जिन है। ये आपका गटर सेट हुआ है, और इस गटर को हम कटाई छटाई के लिए और बाइंडिंग के लिए या स्टेपल वगैरह लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये आप देखिए, जब टॉप करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, जैसे डायरी ओपन करते हैं तो टॉप ऊपर आ जाएगा, और लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट में आ जाएगा। तो गटर का जो गटर की पोजीशन जो होती है 2 टाइप की होती है, लेफ्ट और टॉप। ये भी पेपर में कई बार पूछा गया है कि गटर की पोजीशन कितनी होती है। तो गटर की 2 पोजीशन होती हैं, लेफ्ट और टॉप। ये पोर्ट्रेट है, ये लैंडस्केप है। इस पे क्लिक करते हैं तो पेज का मार्जिन यहाँ से सेट होता है, ओरिएंटेशन बोलते हैं इसको अपन। ये ओरिएंटेशन सेट होता है, मार्जिन नहीं, सॉरी। तो ये पोर्ट्रेट पे क्लिक करते हैं तो पेज आपका खड़े में आएगा, यानी कि ऊंचाई ज्यादा होगी, चौड़ाई कम होगी। जब यहाँ क्लिक करेंगे तो पेज की विड्थ ज्यादा होती है, और लेंथ जो होती है, उसकी हाइट जो होती है वो कम हो जाती है, और विड्थ ज्यादा हो जाती है। इस प्रकार से पेज को अपन आड़ा और खड़ा भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ क्लिक करते हैं तो ये लैंडस्केप करेंगे तो पेज आपका आड़ा हो जाएगा। आप देखिए कि पेज आपका आड़ा हो चुका है। कितनी चौड़ाई हो चुकी है इसकी? 10 इंच के आसपास, इससे भी ऊपर निकल चुकी है। और जब मैं इसको पोर्ट्रेट करूंगा तो पेज देखिए खड़ा हो चुका है, जहाँ इसकी चौड़ाई 7 इंच के आसपास है। तो ये चौड़ाई कम हो गई, ऊंचाई ज्यादा हो चुकी है। अब मैं चाहता हूँ पेज आड़ा हो जाए, तो मैं इसको आड़ा कर सकता हूँ। पेपर का साइज ज्यादा हो जाएगा, चौड़ाई ज्यादा, ऊंचाई कम हो जाएगी। तो ये देखिए चौड़ाई ज्यादा हो चुकी है, ऊंचाई इसकी 7 इंच के आसपास हो चुकी है। ठीक है, तो जो चौड़ा था वो पेज घूम चुका है। पेज को वापस मैं पोर्ट्रेट कर देता हूँ। इसके बाद दिया हुआ है साइज नाम का ऑप्शन। साइज होता है पेपर के साइज को सेट करने के लिए। इसमें बाय डिफॉल्ट पेपर का साइज A4 होता है। पेपर में कई बार पूछा गया है कि एमएस वर्ड का बाय डिफॉल्ट साइज क्या होता है, तो एमएस वर्ड में A4 होता है। लेकिन पुराने एमएस वर्ड के अंदर बाय डिफॉल्ट साइज लेटर आया करता था, जिसका साइज है
8.5 गुणा 11 यानी कि 8.5/11 का साइज होता था। जो पेपर में पहले कई बार पूछा गया है कि लेटर का साइज कितना होता है, तो 8.5 x 11 ये इसका साइज है। और आजकल A4 का साइज पूछा जाता है, तो A4 का साइज होता है 8.27 बाई 11.69 ये इसका साइज है A4 का। A4 लेटर लीगल एग्जीक्यूटिव A5 किस पेपर में आप काम कर रहे हैं, पेपर का साइज यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ये साइज यहाँ पे देखते हैं तो वो हमारे कंफर्टेबल में जोन में नहीं आते, हमारा साइज यहाँ पे नहीं मिलता है, तो हम MS वर्ड के अंदर अपने हिसाब से पेपर का साइज सेट कर सकते हैं। जब यहाँ क्लिक करते हैं तो पेपर की या विड्थ और हाइट को हम सेट कर सकते हैं। मैं पेपर की जो विड्थ है उसे कर देता हूँ 7 इंच की, और जो हाइट है उसे कर देता हूँ 10 इंच का। तो मैं ओके करूंगा तो देखिए पेपर छोटा सा हो चुका है थोड़ा सा। मैं और कम करके दिखाता हूँ। मैं मोर में गया और यहाँ पर मैंने इसका अच्छा B5 का साइज होता है, इसको मैंने यहाँ कर दिया है 5.5 5.5 और इसे कर देता हूँ मैं 8 इंच का या फिर 9 इंच का साइज कर देता हूँ। जैसे ओके करूंगा तो देखिए पेपर का साइज कम हो चुका है, पेपर लंबा सा हो चुका है, क्योंकि मैंने उसका साइज 5.5 और उसकी हाइट 8 इंच के आसपास कर दी है। तो पेपर के साइज को हम जब भी बनाते हैं तो ये काम पहले किया जाता है। जब भी आप किसी पेज पे काम कर रहे हैं तो पहले उसका साइज नाप लें, स्केल से या इंची टेप से नाप लीजिए, मेजरमेंट जो आता है उसका मेजरमेंट ले लीजिए। लेने के बाद आप लेटर में जाइए और ये साइज में जाइए, पेज लेआउट में जाके साइज में जाइए और ये मोर पेपर में जाके आप अपने हिसाब से टाइप कर दीजिए। जब आप इसको टाइप करेंगे तो जैसे आपने टाइप कर दिया 7/10, तो आप ओके करेंगे तो यदि ये साइज इसमें होता है तो ऑटोमेटिक एक्सेल देखिए ले लेता है B5 का साइज, ऑटोमेटिक ले लिया उसने, तो वो ऑटोमेटिक इस प्रकार से साइज लेता है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये साइज इसमें नहीं है, थोड़ा कम ज्यादा करना है, तो आप उसको कम और ज्यादा भी कर सकते हैं। इस जगह से मोर पेपर पे जाएंगे और यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं और ओके कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया पेपर का साइज सेट करना। आगे दिया है कॉलम नाम का ऑप्शन। कॉलम का इस्तेमाल किया जाता है हम जब किसी भी पेज में काम करते हैं। मैं इसे A4 करता हूँ वापस। इस पेज में हम काम कर रहे हैं और हमको इसमें कॉलम मंगाने हैं अखबार की तरह, तो हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जितनी एरिया में कॉलम मंगाने हैं उतने को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, पर्टिकुलर उतने को, और फिर यहाँ से आप कॉलम 2 कॉलम सेलेक्ट करेंगे तो ये उतना ही एरिया आपका कॉलम में बढ़ जाएगा। अगर आप मोर कॉलम में जाएंगे तो यहाँ से आप 2 कॉलम 3 कॉलम पे टाइप कर सकते हैं। ओके करेंगे तो ये 3 कॉलम में आ जाएगा। आप यहाँ से 4 कॉलम करेंगे तो वो 4 कॉलम में भी आ जाएगा। ठीक है, और ये इस जगह पे कॉलम बांटने के बाद यहाँ पे ये कॉलम जब बांटते हैं तो कॉलम के बीच की विड्थ ये दी हुई है और ये स्पेस दिया है। कॉलम के बीच के स्पेस जो होता है वो 0.49 यानी कि 0.5 के आसपास होता है। ठीक है, हम जब 2 कॉलम बनाते हैं तो 2 कॉलम के बीच की दूरी यानी कि ये जो दूरी है इसका जो साइज है वो 0.49 यानी कि 0.5 के आसपास है। इसको हम कम ज्यादा भी कर सकते हैं, बाद में आपको यहाँ से कम ज्यादा करना है साइज, तो ये इसकी साइज को कम ज्यादा भी कर सकते हैं, तो उतने ही ये करीब आ जाएंगे। लेकिन मैं इसको बाय डिफॉल्ट 0.5 पे ही रखना चाहता हूँ, तो मैं इसको 0.5 पे ही किए देता हूँ। सेलेक्ट करेंगे, कॉलम पे गए, मोर कॉलम पे गए और यहाँ पे आपने 2 लिखा और इसको 0.5 कर दिया। ओके करेंगे तो ये साइज ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कॉलम के अंदर साइज कम ज्यादा कर सकते हैं, उसमें स्पेस कम ज्यादा कर सकते हैं, कॉलम की संख्या बढ़ा सकते हैं, और लाइन बिटवीन पे क्लिक कर देते हैं तो 2 कॉलम के बीच में ऐसे एक लाइन भी आ जाती है, जिससे थोड़ा सा समझने में आसानी होती है। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और फिर यहाँ से जाकर सिंगल कॉलम कर देता हूँ तो ये सिंगल कॉलम आ जाता है। बात आती है कि हम MS वर्ड के अंदर कितने कॉलम मंगा सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट आप जो देख रहे हैं पेज पे कोई भी कॉलम नहीं है, तो ये बाय डिफॉल्ट 1 कॉलम इस पे है। ठीक है, तो 1 कॉलम तो बाय डिफॉल्ट होता है। कई बार पेपर में आता है कि एक्सेल के अंदर कितने कॉलम होते हैं, तो 0 भी लिखा होता है, 1 भी होता है, 2 भी होते हैं, 4 भी होते हैं, तो लोग लगा के आते हैं 0 कॉलम होते हैं। 0 कॉलम नहीं होते हैं, कम से कम 1 कॉलम जरूर होता है। ठीक है, 1 कॉलम जरूर होता है। और ज्यादा मंगाने तो ज्यादा कॉलम भी आप मंगा सकते हैं। यहाँ पर आपको ज्यादा मंगाने के लिए क्लिक करते हैं और यहाँ से आप अपने मन से कोई भी नंबर डाल सकते हैं। लेकिन आप नंबर डालेंगे 100 और करेंगे ओके, तो लिख के आता है
द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 and 45। इसका मतलब है कि एमएस वर्ड के अंदर, इसका मतलब है कि एमएस वर्ड के अंदर सिर्फ 45 कॉलम, हाईएस्ट कॉलम कह सकते हैं, अधिकतम 45 कॉलम मंगा सकते हैं। 1 से लेकर 45 कॉलम हम वर्ड की फाइल में मंगा सकते हैं। ये इसका आंसर होगा। तो ये पेपर में पूछा जाता है कि भाई एमएस वर्ड में अधिकतम कितने कॉलम हो सकते हैं, तो 45 कॉलम अधिकतम हो सकते हैं और कम से कम 1 कॉलम होता है, 0 कॉलम नहीं होते हैं। इसके बाद जो अगला ऑप्शन दिया गया है, पेज ब्रेक कर दिया हुआ है, ये यहाँ आप अगर करते हैं, क्लिक करते हैं, वहां से इसे ब्रेक करने के लिए होता है, क्लिक करेंगे और ये पेज ब्रेक हो जाएगा। देखिए अगले पेज पे आ चुका है, तो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पेज को ब्रेक कर सकते हैं। जिस जगह कर्सर करते हैं वहां से हमारा टेक्स्ट टूट करके अगले पेज पर पहुंच जाता है। मैं अंडू कर देता हूँ, वापस जुड़ गया है ये। जब हम कॉलम ब्रेक करते हैं तो यदि हमारी इस फाइल में, पूरी फाइल में कॉलम मंगाने हैं तो Ctrl+A दबाइए, और नहीं भी दबाएंगे तो भी चलेगा, तभी आ जाएगा। आप क्लिक करें 2 कॉलम, तो अपने आप 2 कॉलम आ जाते हैं। अगर नहीं आ रहे तो आप सेलेक्ट करें और यहाँ से कॉलम करें, तो पूरा 2 कॉलम में बढ़ चुका है। ठीक है, इस टाइप से हम पूरे को 2 कॉलम में बांट सकते हैं। और बांटने के बाद ये आपको इस जगह से या इस जगह से ये अगले कॉलम में मंगाना है, ना कि अगले पेज पे। तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, कॉलम कर देंगे, तो ये यहाँ से अगले कॉलम में आ जाए। देखिए अगले कॉलम में आ चुका है इस जगह पे। तो हम एमएस वर्ड की अंदर फाइल जो लिखते हैं, उस फाइल को अलग अलग कॉलम में बांट सकते हैं, अलग अलग सेक्शन में बांट सकते हैं, और अलग अलग पेज में भी उसको हम ब्रेक कर सकते हैं। हम यहाँ क्लिक करेंगे और पेज लेआउट पे जाके इस पर क्लिक करके कॉलम पे क्लिक करते हैं। देखिए 2 कॉलम आ चुके हैं। अगर आपको ये यहाँ से इस जगह से दूसरे कॉलम पे ले जाना है तो यहाँ से क्लिक करेंगे और ये ब्रेक पे क्लिक करके कॉलम कर देंगे, तो ये इस जगह से हट के दूसरे कॉलम पे पहुंच जाता है। तो अपने आप टेक्स्ट को दूसरे कॉलम में ले जाने के लिए हम कॉलम ब्रेक भी कर सकते हैं। मैं वापस इसको अंडू कर देता हूँ, और अंडू करने के बाद इन सबको मैं फिर से एक कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये आपने सीखा कि पेज को कैसे ब्रेक करते हैं, कॉलम को कैसे ब्रेक करते हैं। बाकी के रैपिंग करने का ऑप्शन भी है, जो कि मैंने आपको पहले भी सिखा दिए हैं, और यहाँ पर भी टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन आ चुका है। यानी कि मान के चलो यहाँ पे एक कोई फोटो लगा हुआ है, आगे दिखाता हूँ। यदि कोई इमेज यहाँ पर मौजूद है, ये फाइल है और ये मैंने ये सेट की है इस जगह पे। अब मैं ये जो एस लिखा हुआ है, यहाँ से रैपिंग करनी है मुझे, तो मैं लेआउट में गया और यहाँ से रैप पे क्लिक किया, तो देखिए क्या हुआ, ये लाइन रैप होकर नीचे आ चुकी है। तो ये इस प्रकार से हम रैपिंग कर सकते हैं इमेजेस के साथ में। तो लाइन को कहाँ से ब्रेक करना है, किस पेज पे ब्रेक करना है, किस कॉलम पे ब्रेक करना है, और किसी इमेज के बाद ब्रेक करना चाहते हैं, तो हम उसको रैपिंग कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, कॉलम ब्रेक कर सकते हैं, पेज ब्रेक भी कर सकते हैं। इतने काम हम इजीली यहाँ से कर लेंगे। लाइंस नंबर जो दिया हुआ है, ये आप जब इसमें काम करते हैं और आपने देखा होगा कि आप यहाँ क्लिक करेंगे शुरुआत में और लाइंस पे क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे, तो सभी के आगे ये लाइन नंबर ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाते हैं, जो कि इंडिकेट करते हैं लाइन नंबर के हमारे पेज में कितनी लाइन लग चुकी है। यदि ये लाइन नंबर आपको रिस्टार्ट ईच पेज कर देंगे, तो हर पेज पे ये स्टार्टिंग से शुरू होगी। आप कर देंगे रिस्टार्ट ईच सेक्शन, तो ये हर सेक्शन पे जाके, यानी कि कॉलम की तरह होते हैं, वहां पे हर कॉलम मैंने बनाया नहीं है, तो हर कॉलम पे या हर सेक्शन पे ये जो है रिस्टार्ट हो जाएगा। और मैं ऐसे करता हूँ वापस नन, तो ये नन से लाइन हट जाती है। इस प्रकार से लाइन नंबर को हम मंगा सकते हैं, उन्हें इस पर डिस्प्ले कर सकते हैं, हटा सकते हैं। बाकी का ऑप्शन हमारे किसी खास काम में नहीं है। ये सुपर पेज फॉर करंट पैराग्राफ में आ जाएगा। लाइन्स को जब मंगाते हैं तो देखिए किस तरह को छोड़ दिया उसने। यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ मैं, और यहाँ से मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, तो देखिए ये जिस पे क्लिक करेंगे उसी तरह आपको छोड़ देगा। तो मैं फिलहाल इसको हटा देता हूँ ताकि हर पैराग्राफ पे आए, और लाइन्स को हटा देता हूँ। तो इस प्रकार से लाइन्स कंटिन्यू मंगानी है, इस पेज पर मंगाना है, इस सेक्शन, या फिर जिस तरह पर नहीं मंगाना है उसको यहाँ टिक कर सकते हैं। लाइन नंबर के कुछ ऑप्शन दिए होते हैं, यहाँ पे हम उनकी सेटिंग्स कर सकते हैं कि कितने हेडर्स को सेट करना है, कहाँ से स्टार्टिंग करनी है ना, स्टार्ट कहाँ से होगा, न्यू पेज नए पेज से होगा, कॉलम से होगा। जो ऑप्शन मैं यहाँ दिखा रहा हूँ ये बाहर भी यहीं पे दिए गए हैं। तो मैं यहाँ से इसको पेज नंबर या लाइन नंबर को सॉरी मंगा सकता हूँ। लाइन नंबर को हाइफिनेशन जो दिया है, हाइफिनेशन को मैं अगर ऑटोमेटिक कर दूंगा
तो आप देखिए ये जिस जगह पे देखिए इस जगह पे ये कुछ यहाँ पे बन के आ रहा है, ये कुछ लगा हुआ है डैश, डैश टाइप का बना है, देखिए ये डैश यहाँ बन के आ रहा है, इस जगह डैश बन के आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये PICTURE पिक्चर पूरा नाम है। यहाँ पर PGALLERIES गैलरीज पूरा नाम है। तो जब कोई वर्ड पूरा नहीं हो पाता है और वो वर्ड एक लाइन में पूरा नहीं आ पा रहा है, तो उसके आगे ये डैश लग जाता है ऑटोमेटिकली, तो डैश को हम हाइफिनेशन बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पर ऑटोमेटिक कर दूंगा तो ये आप ऑटोमेटिक लग जाएगा, नन कर देंगे तो ये यहाँ पर नहीं लगेगा। देखिए किसी के आगे, गैलरी के आगे भी नहीं आ रहा है, ना यहाँ पे कहीं पे नहीं आ रहा है। अगर मैं इसको ऑटोमेटिक कर देता हूँ तो देखिए ये गैलरी में यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है, तो ऑटोमेटिक सेट हो चुका है। अगर मैं इसको नन करूंगा तो नहीं आएगा, करूंगा मैनुअली तो ये आपको स्टैम्प लगाना पड़ेगा मैनुअली, ठीक है, आप इसको सेट करना पड़ेगा। तो मैं इसको नन कर देता हूँ ताकि ये नहीं आए। तो ऑटोमेटिक से ऑटोमेटिक आता है, मैनुअली से मैनुअली आता है, और नन से ये ऑटोमेटिकली नन पे क्लिक करके ये यहाँ चला जाता है। तो आप इस पे टिक कर देंगे तो जब टाइपिंग करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सेट कर लेगा, और इसे हटा देंगे तो ऑटोमेटिक सेट नहीं करेगा आपको, फिर ये फाइल में से आपके में से हाइफिनेशन हट जाएगा। तो हाइफिनेशन को ऑन या ऑफ करने के लिए इसका अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका पेज सेटअप वाला एरिया पूरा खत्म हो गया, ये मैंने पूरा आपको करा दिया है, ठीक है। इसमें आपकी एक चीज बताता हूँ मैं आपको। जैसे कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि सर ये पेज हमने मंगाया है, तो हमको सिर्फ पहला पेज है वो हमको पोर्ट्रेट करना है, लैंडस्केप करना है, बाकी के पोर्ट्रेट रखने हैं। तो पहले पेज को लैंडस्केप कैसे करेंगे? तो पहले पेज को लैंडस्केप करने के लिए आप, मैं सेलेक्ट करता हूँ इस पेज को, सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको करता हूँ सिलेक्टेड टेक्स्ट, ओके। तो देखिए ये केवल एक पेज ही आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर लैंडस्केप हो चुका है, बाकी का पेज आपके पोर्ट्रेट में ही है। तो आप चुनने के बाद भी कर सकते हैं, ये इजी तरीका है। अगर चुनने के बाद नहीं करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस जगह को आप जब चुनेंगे नहीं तो हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा हो, ये आ रहा है देखिए, सिलेक्शन के नाम से आ रहा है, दिस पॉइंटर फॉरवर्ड के नाम से आ रहा है, और फुल डॉक्यूमेंट आ रहा है। यहाँ पे करंट पेज के नाम से भी ऑप्शन आता है, तो हो सकता है आपके में करंट पेज के नाम से ऑप्शन आ रहा हो, तो करंट पेज पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो केवल करंट पेज ही आपका चेंज होगा, उसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा, बाकी का नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर हम मार्जिन सेट करना चाहते हैं किसी एक पेज के ऊपर, तो उसके लिए भी यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। तो हम ये मार्जिन, पेपर का साइज और पेपर का मार्जिन भी यहाँ पर हम केवल एक पेज पे ही सेट कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। तो ये खत्म हुआ, आपकी पेज फॉर्मेटिंग पूरी कैसे होती है पता भी खत्म हो गई। अब आते हैं पेपर के बाद पैराग्राफ पे। तो ये चीजें पहले हो चुकी हैं, फिर भी मैं करा देता हूँ कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि हमारा ये पैराग्राफ है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर 1 2 3 पैराग्राफ है, तो मैं एक पैराग्राफ को चुन लेता हूँ। इस पैराग्राफ के अंदर आपको इंडेंट लगाना है, तो ये लेफ्ट इंडेंट दिया है, इस पर क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड से मार्जिन के अलावा जो गैप हो जाता है, मार्जिन के अलावा जहां तक मार्जिन है आपका, इस जगह तक, ये इस जगह तक मार्जिन है, इसके अलावा जो गैप हो रहा है तो गैप है, इस गैप को बोलते हैं इंडेंट। तो लेफ्ट में क्लिक करेंगे तो लेफ्ट गैप हो चुका है, देखिए कितना गैप हो गया, मार्जिन के अलावा कितना गैप हो गया, आधी इंच का गैप हो गया। तो ये आपका गैप है वो इंडेंट है। जब ये गैप राइट साइड से होता है, देखिए राइट साइड में जो मार्जिन है जहां तक, इसके बाद जो गैप हुआ है, इसको मैं कंट्रोल से दबाता हूँ, अब देखिए ये गैप हुआ है, वो गैप आपका राइट मार्जिन है। तो राइट मार्जिन हुआ, ये लेफ्ट मार्जिन हुआ, ये नीचे जो आ रहा है आपका इतना गैप, ये आपका लेफ्ट राइट मार्जिन। ये आपका बिफोर मतलब पहले गैप करने के लिए, आफ्टर बाद में गैप करने के लिए। पैराग्राफ के पहले और बाद में इंडेंट नहीं होता है, पहले और बाद में गैप होता है, यानी स्पेस होता है, बिफोर और आफ्टर स्पेस होता है, और लेफ्ट राइट में इंडेंट कहलाता है। एक्चुअली में जब इंडेंट हम नहीं लगाते तो इसे जीरो कर सकते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे जीरो करेंगे, ये आ जाएगा। ऐसे ही आपको अगर स्पेस हटाना है तो जीरो करेंगे, हट जाएगा स्पेस, ये हटाना है जीरो करेंगे, स्पेस भी हट जाएगा। इस प्रकार से हम स्पेस को हटा सकते हैं पैराग्राफ के पहले और बाद में। लेकिन दोस्तों जब हम हटाते हैं इसको, तो हटाने के बाद इस जगह पे आप देखिए एरो पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको और भी इंडेंट देखने मिलेंगे, स्पेशल इंडेंट, फर्स्ट और हैंगिंग। ये भी मैं नोट्स में बता चुका हूँ कि फर्स्ट इंडेंट क्या होता है। जब पैराग्राफ की पहली लाइन केवल आगे से आती है, 0.5 का सेट हो गया है, ये आधी इंच आगे से आ रही है पहली लाइन केवल, तो उसे हम फर्स्ट इंडेंट कहते हैं। लेकिन जब उल्टा होगा कि पैराग्राफ की पहली लाइन तो आगे से नहीं आएगी, बाकी सब आएंगी, तो उसे हम हैंगिंग कहते हैं। देखिए
पहली लाइन मार्जिन पे से आ रही है, बाकी सड़क के आ रही है, तो उसे हम हैंगिंग इंडेंट बोलते हैं। और जब पहली लाइन आगे से आती है लेकिन बाकी नहीं आती, तो उसे हम फर्स्ट इंडेंट कहते हैं इस तरीके का। तो आपने ये कई बार देखा होगा। सेलेक्ट करता हूँ मैं, देखिए सबको लगाता हूँ फर्स्ट इंडेंट। ओके, देखिए ऐसा आपने देखा होगा कई बार कि उसी लाइन के नीचे से स्टार्ट होता है। तो ये पैराग्राफ जो बना रहे हैं अपन, ये फर्स्ट इंडेंट है। सेलेक्ट करता हूँ मैं, इसको 0 कर देता हूँ, नन, तो 0 हो गया। तो इस प्रकार से हम इंडेंट को सेट कर सकते हैं। बिफोर इंडेंट, बिफोर स्पेस, आफ्टर स्पेस, फर्स्ट इंडेंट और हैंगिंग इंडेंट, लेफ्ट और राइट इंडेंट। 4 इंडेंट होते हैं, लेफ्ट, राइट, हैंगिंग और फर्स्ट। ये आपके अरेंज के ऑप्शन है, जो कि मैंने आपको इमेज पे काम करना सिखाया था, तब बताया था कि हम किस प्रकार से पोजीशन सेट करते हैं, उनकी रैपिंग करते हैं, उन्हें ब्रिंग फॉरवर्ड और सेट बैकवर्ड कैसे करते हैं, उन्हें कैसे हम ग्रुप बनाते हैं। ये मैंने इमेजेस पे मंगाई थे, कराई थी। सारे ऑप्शन बंद हैं क्योंकि मैंने अभी तो कोई इमेज इसके अंदर नहीं मंगाई है। यदि मैं कोई इमेज मंगा लेता तो ये ऑप्शन भी एक्टिव हो जाते और इन्हें हम यूज कर सकते थे। इन्हें यूज कैसे करते हैं जानना है तो कमेंट कीजिए, नहीं तो आप पुरानी वीडियो जिसमें मैंने आपको पिक्चर के बारे में बताया है, वर्किंग ऑफ पिक्चर के बारे में, उसको आप वीडियो को देखिए तो आपको ये सारे ऑप्शन समझ में आएंगे कि इन ऑप्शन का इस्तेमाल कैसे और क्यों किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जरूर बताइए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और इससे बेल आइकन पे क्लिक करने के बाद ऑल नाम के ऑप्शन पर जरूर क्लिक कीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक और गुड बाय।